आज यहाँ पे DRM इलाहाबाद DRM साहब हिमांशु बदावनी और उनके टीम के साथ मिलकर लोगों नुक्कड़ नाटक और जो शब्द दिलाया गया है यहाँ पे सामने देख सकते ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सब मिलकर काम करेंगे तो गंगा जी साफ़ हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी जब नमामि गंगे का कार्यक्रम 2014 में शुरू किया था, तभी उन्होंने आदेश दिया कि ये सब हम मिलके जन आंदोलन बनके काम कराना है। उसमें जल शक्ति मंत्रालय ही नहीं, यहाँ पे सरकारी कर्मचारी नहीं, सब लोग मिलके काम करने से काम अच्छा हो जाएंगे। और जैसे मैंने बताया, पिछले 2019 में कुंभ में भी यहाँ पे अच्छा काम हुआ था। तो मैं DRM साहब को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। हमारे साथ गंगा टास्क फोर्स के भी अधिकारी है, वो लोग भी यहाँ के गंगा जी के बारे में सबको बताने के लिए और उनको अवेयरनेस बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि गंगा जी अब बहुत कुछ साफ़ हो चुके हैं। UN के तरफ से भी हमको अवार्ड मिला है, और सूस या डॉल्फिन्स की संख्या भी आज अब बढ़ रहे हैं। ये बहुत इंडिकेशन है। सर ये बताइए, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा था। यहाँ पे एक्सोटिक फिशेस की संख्या बढ़ गए थे, मगर पिछले 2-3 साल में हमने सिफरी जो सेंट्रल फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है कलकत्ता, उसके सहयोग से तकरीबन 1 करोड़ देशी मछलियों को पानी में डाला है। तो 93 लाख अब तक डाला है। इस साल में और डालेंगे तो 1 करोड़ तक हो जाएंगे। इसके वजह से इसको इंडियन IMC बोलते हैं, वो रुआ कटला ऐसे जो देशी मछली होते हैं उसी को डाला है। और लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जो फिशरिया मछुआरों को जो कैच होता है, उसमें जो मछली पकड़ के आते हैं ना, उसमें भी इन फिशों की संख्या बढ़ गई है। मतलब पहले 4%, 3-5% होता था, अभी 12-20% तक ये मछलियों का संख्या आ गया है। इसका मतलब है कि वो जो हमने जो रिवर रैंचिंग किया था फिश में, जो मछलियों को डाला था, वो सफल हुआ है। ये कितनी उपनदियों को जोड़ा गया है इसमें? मतलब हम पहले अभी तक का कार्यक्रम ज़्यादातर गंगा जी में, मुख्य गंगा जी में साफ़ करने के लिए बात कर रहा था। जैसे आपने देखा होगा, कानपुर में बहुत गंदा नाला, शीशमा नाला, बहुत गंदा नाला आया करता था, उसको भी बंद किया है। और वहाँ के टैनरीज को भी चेंज करके वहाँ पे CET भी शुरू हो गया, वहाँ के STP शुरू हो गया। मेरे ख्याल में 1 महीने के अंदर अंदर कानपुर में पानी बहुत अच्छा हो जाएंगे। अभी आजकल डॉल्फिन्स भी वहाँ दिख रहे हैं, इसका मतलब है कानपुर में बहुत अच्छा हो रहा है। उपनदियों की बात आए तो ज़्यादातर गंदगी वहाँ से यमुना, दिल्ली में यमुना का है, और काली नदी और वहाँ पे हिंडन में ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसी के लिए हम अभी ख़ास प्रोग्राम कर चुके हैं। 1 साल के अंदर अंदर वहाँ पे भी बहुत बढ़ोतरी आ जाएंगे, और पूरा गंगा सिस्टम उपनदियों को भी साफ़ करने का कार्यक्रम चल रहा है। तो 2-3 साल के 2025 तक तो अच्छा होना चाहिए। नमामि गंगे के लिए 40,000 करोड़ का बजट लगा हुआ है। हम उसमें से 37,000 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हुए हैं। उसमें बहुत सारे प्रोग्राम अभी काम हो चुके हैं। प्रयागराज में भी बहुत सारे STP की तैयारी हो चुकी है, और 2-3 जो बचा हुआ है उसके लिए करने के लिए हम कर रहे हैं। अगर आप प्रश्न पूछेंगे कब तक साफ हो जाएंगे, साफ़ हो चुका है, बट ये एक दिन की बात नहीं है। तो हर दिन इसमें जो भी कचरा आता है उसको साफ़ करने के लिए लगे रहना है। साथ ही साथ जो लोग इनके आसपास में रहते हैं उनको भी हमको प्रेरित करना है कि वो गंदगी ना करें। और माननीय प्रधानमंत्री ने और एक आदेश दिया कि ये गंगा तट के 10 किलोमीटर के जो साइड में है, वहाँ पे नेचुरल फार्मिंग की वो भी शुरू करे, प्राकृतिक खेती शुरू करे, ताकि उसमें से भी जो केमिकल फर्टिलाइज़र, जो रासायनिक फर्टिलाइज़र जो होते हैं, उसी से भी गंदा पानी ना हो। ये सब अब चल रहे हैं, काफ़ी काम हो चुका है। ये ऐसे लक्ष्य तो नहीं कर सकते, वो अपना जो उनका जो फर्टिलिटी रेट है उसी के आधारित है। 2-3 चीज़ हम बता सकता हूँ। एक तो पहले डॉल्फिन की संख्या बहुत कम होते जा रहा था, क्योंकि पानी गंदा थे। अभी पिछले 5-6 महीने पहले WII ने, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक सर्वे करके हमको बताया कि तकरीबन 4,400 डॉल्फिन्स पाया गया है। और उसमें एक तो नंबर की बढ़ोतरी हो गई है, दूसरी उनके छोटे बच्चे, मतलब उनको बोलते हैं ना फैमिली, बच्चे पैदा करना, नंबर ऑफ छोटे छोटे डॉल्फिन्स की संख्या भी बढ़ गया है। इसका मतलब है कि
दे आर ऑल्सो ब्रीडिंग एंड इंक्रीजिंग नंबर। तीसरी बात है कि उनके जो जहाँ पे साइटिंग हुआ करते थे पहले लिमिटेड एरिया में हुआ करते, वाराणसी के पास हुआ करते थे या विक्रमशिला के पास हुआ करते थे, भागलपुर के आसपास मिलते थे। अभी ये डॉल्फिन की साइटिंग की रेंज भी बढ़ चुके हैं, उपनदियों में भी आजकल डॉल्फिन दिख रहा है। तो इसका मतलब है उसका पॉपुलेशन बढ़ के वो अपने आप आगे बढ़ रहा है। इसका और एक इंडिकेशन है ये फूड चेन में सबसे ऊपर है। मतलब अगर डॉल्फिन की संख्या बढ़ गया उसका मतलब कि डॉल्फिन के लिए खाने के लिए छोटे छोटे मछलियाँ भी है, तो मछलियाँ है इसका मतलब है पानी अच्छा है, तो इसलिए इसे इंडिकेटर स्पीशीज मानते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।